स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं आपके साथ सपना। आज हम आपको एक ऐसे दिग्गज नेता के कुछ किस्से बताने जा रहे हैं कि जब भी हरियाणा की राजनीति की बात होगी तो उस नेता के नाम के बिना हरियाणा की कहानी कुछ अधूरी सी लगेगी। वैसे अभी तक आपके दिमाग में कई नेताओं के नाम जरूर दौड़ गए होंगे, लेकिन आज हम वर्तमान या भविष्य के नेता की नहीं बल्कि उस नेता की बात कर रहे हैं जिसका नाम आज से 50 साल बाद भी लिया जाएगा। खैर, आपको बता दें कि हम किसी और की नहीं बल्कि राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बंसी लाल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही नेता है जिनके पहली बार विधायक बनने पर एक अफसर ने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था ताकि वह सदन तक ना पहुंच पाए। इन सब के अलावा भी बंसी लाल से जुड़े कई ऐसे राजनीतिक किस्से हैं जिनकी चर्चा आज भी होती है। उन्हीं में से एक है कि बंसी लाल ने ताऊ देवीलाल को चलती गाड़ी से उतार दिया था। दरअसल एक बार बंसी लाल और देवीलाल गाड़ी में कहीं जा रहे थे। बंसी लाल शांत बैठे हुए थे, लेकिन ताऊ देवीलाल बार बार उनको सलाह दिए जा रहे थे। बंसी लाल काफी समय तक चुप रहे, इंतजार करते रहे कि ताऊ अब तो चुप हो जाएं, लेकिन देवीलाल का ज्ञान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो बस क्या था, बंसी लाल को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा और देवीलाल को बीच रास्ते में उतार कर चले गए। ताऊ देवीलाल को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री बंसी लाल ने देवीलाल को गाड़ी से उतार दिया और दिल्ली चले गए। तब ताऊ देवीलाल ने तेज धूप में बस से आगे की यात्रा की। उस समय हरियाणा में ये किस्सा काफी ज्यादा मशहूर हुआ था, लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव की कहानी शुरू होती है। हरियाणा में पहले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के बीडी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के दल बदलने की वजह से कुछ दिनों में ही उनकी सरकार गिर जाती है, जिसके बाद हरियाणा में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है और हरियाणा को राव वीरेंद्र सिंह के रूप में एक नया मुख्यमंत्री मिलता है। राव वीरेंद्र सिंह की सरकार करीब 9 महीने चलती है, जिसके बाद हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। राव वीरेंद्र सिंह की सरकार गिरने के बाद एक बार फिर से मिड टर्म के चुनाव का ऐलान होता है। देवीलाल कांग्रेस में आ जाते हैं, लेकिन उनको चुनाव में टिकट नहीं दिया जाता। लेकिन देवीलाल प्रयास करते हैं और कैसे भी करके अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को एलनाबाद से टिकट दिलवा देते हैं। हालांकि जब चुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो देवीलाल के बेटे के हाथ में सिर्फ और सिर्फ हार लगती है। हरियाणा की राजनीति के प्रसिद्ध 3 लाल थे, जिनके किस्से इतने हैं कि बोलने वाला थक जाएगा, लेकिन इन तीनों के किस्से खत्म नहीं होंगे। कभी देवीलाल बंसी लाल पर भारी पड़ जाते थे तो कभी भजन लाल दोनों को चित्त कर देते थे। एक बार तो देवीलाल ने भजन लाल और बंसी लाल के खिलाफ ताल ही ठोक दी थी। हरियाणा की राजनीति में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 दशक तक इन तीनों लाल का असर काफी ज्यादा देखने को मिला था। इस दौरान हरियाणा में कई ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने हरियाणा को देश की सियासत में एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। हालांकि इन तीनों में बंसी लाल अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं। तो ये थी हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बंसी लाल की कहानी कि किस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति की और किस अक्खड़पन से वे लोगों के साथ पेश आते थे। मन चाहा उसे गाड़ी में बिठा लिया और मन चाहा उसे गाड़ी से उतार दिया। अगर आप भी हरियाणा की रोचक कहानियां या उसके इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।